स्किल्स डायरी में खुश आमदीद। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी उन बेटियों के लिए कुछ काम की बातें लेकर आई हूँ जो कि नई नई मम्मी बनी हैं या जिनके बच्चे 4 से 6 महीने के हो चुके हैं और उनकी पहली सर्दियाँ आई हैं। तो इन सर्दियों में बच्चों की कैसे केयर करती हैं, ये इसके मुतालिक मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। अब सबसे पहले बच्चों के कपड़े आ जाते हैं जिनकी हमने कुछ एहतियातें करनी हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बच्चों को अंदर बनियान एक पहनाएं और उसके ऊपर एक छोटा स्वेटर बगैर आस्तीन का जो स्वेटर होता है वो पहनाइए और फिर उसके ऊपर आप शर्ट पहना के और जर्सी पहनाएं और नीचे ट्राउज़र लाजमी पहनाएं, फिर उसकी जुराबें पहनाएं और टोपी को मत भूलिएगा, टोपी लाजमी पहनानी चाहिए बच्चों को। अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे टोपी नहीं पहनते, तो आप उनको आदत डालें कि वो टोपी पहने और उसमें बटन लगा दें या डोरी लगा दें ताकि वो खींच के उतार ना सके। जब आप कुछ अरसा मुशक्क़त करेंगी और जद्दोजहद करेंगी तो बच्चे को आदत पड़ जाएगी और वो टोपी को नहीं उतारेगा। अब बात आती है कि जी रात के टाइम जब आप उसको पैम्पर बांधती हैं या पैम्पर लगा के सुलाती हैं तो उसको एक ही पैम्पर में सारी रात नहीं रहने देना चाहिए। पैम्पर को आधी रात के टाइम दोबारा चेक करें कि पैम्पर ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया, क्योंकि गीला होने के बाद वो लीक होने लगता है और बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर वो बिस्तर भी गीला हो जाता है। तो आप ख्याल रखें कि बच्चे का बिस्तर और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क रखें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है और ठंड का असर हो जाता है। इसलिए आपको रात के टाइम उठ के लाजमी बच्चे को चेक करना है, तो आपका बच्चा महफूज रहेगा सर्दी से। दिन के टाइम जब धूप निकल आए तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जाएं, उसके कपड़े भी थोड़े से कम कर दें यानी उतार दें थोड़े से कपड़े ताकि उसको अच्छी तरह से धूप लगे और बच्चे को थोड़ा सा हाथ पाँव मारने दें, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज उसमें करवाएं। जो हम मालिश करते हैं वो भी आप कर सकते हैं कि वहीं पर बैठ कर आप उसकी हल्की फुल्की मालिश करें और बच्चे की एक्सरसाइज करवाएं। इससे बच्चे का जिस्म भी खुलता है और बच्चा सेहतमंद भी होता है। अब बच्चे की खुराक आ जाती है कि खुराक का हम सर्दियों में किस तरह से ख्याल रखें या ठंड से हम कैसे बचाएं। तो अगर तो आप खुद फीड करवाती हैं बच्चे को तो फिर तो बहुत अच्छा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी। रात को जिस वक्त दूध पिलाना हो आप आराम से पिला सकती हैं। लेकिन अगर आप उसको साथ में फीडर भी दे रही हैं तो फीडर को आप सही थोड़े से एहतियात करें कि वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और फिर उसमें जो दूध बना रही हैं वो गर्म पानी में दूध बनाएं ताकि वो थोड़ा सा कोसा या नीम गर्म सा दूध हो। बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोसा होना चाहिए इतना कि उसको बच्चे को ठंडा महसूस ना हो। वो दूध आप उसको पिलाएं। और जो कुछ अगर आपका बच्चा 4 महीने से बड़ा है तो आप उसे अगर दूसरा खाना बना कर दे रही हैं तो वो खाना जो है वो भी आपने नीम गर्म पानी में बनाकर उसको देना है ताकि वो अच्छे तरीके से वो हजम भी हो जाए उसे और उसे ठंड भी ना लगे। बच्चों को गैर ज़रूरी बाहर मत लेकर जाइए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना डेज़ हैं तो इसमें हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है और छोटे बच्चों को हम किसी चीज़ से रोक नहीं सकते क्योंकि वो जगह जगह हाथ भी लगाते हैं, खेलते भी हैं और लोग भी उन्हें प्यार करते हैं और वो भी भागकर लोगों के पास जा सकते हैं। इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर बच्चों को बाहर मत लेकर जाइए और अगर आप लेकर जाते भी हैं तो उनको शॉल में लपेट कर, कंबल में लपेट कर या बेबी बैग, बहुत छोटा बच्चा है तो बेबी बैग को यूज़ करें, उसमें डाल के उसको लेकर जाएं और बहुत एहतियात से काम लें कि ज़्यादा ठंड में या ओपन एरिया में ना बैठें। आप किसी कवर्ड एरिया में या रूम के अंदर या किसी शादी में अगर जाते हैं तो अंदर हॉल में बैठें, बाहर मत बैठें सर्दी में। और अब तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप बच्चों को लेकर जाएं, बच्चों को घर छोड़ कर जाएँ और खुद शामिल होकर जल्दी से वापस आ जाएं थोड़ी देर लगाकर। तो ये थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अगर आप करेंगी तो बच्चा आपका ठंड से महफूज रहेगा। और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चे को सर्दियों में बहुत ज़्यादा आपको सर्दी से बचाना है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है और नज़ला ज़ुकाम होने लगता है। इसलिए आप उनको बहुत बचाएं। अब अगर बिलफर्ज आपने बहुत सारी एहतियाती तदाबीर की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को ठंड लग जाती है तो उसके लिए हम क्या कुछ करेंगे या हम होम रेमेडीज़ जो करेंगे या घर में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी और उसके लिए आपको मेरा अगला प्रोग्राम देखना पड़ेगा। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपके लिए और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।